buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? कभी कहा गया था भारत में यूपीआई संभव नहीं है और आज 10 रुपए की चाय भी सिर्फ एक स्कैन में और पेमेंट हो जाता है। चाय वही है लेकिन देश बदल चुका है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। नगद पैसे, लंबी लाइनें, एटीएम की भीड़ और हर दुकान पर एक ही जवाब, भैया छुट्टा नहीं है। फिर आया एक सिस्टम यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसने बैंक को अपने मोबाइल में डाल दिया और अब भारत में होने वाले डिजिटल पेमेंट्स का 80% से ज्यादा हिस्सा यूपीआई से होता है। मतलब पैसा अब जेब में नहीं, फोन में रहता है। अब असली कहानी सुनो। 2016 में यूपीआई शुरू हुआ। 2025 में 228 बिलियन ट्रांजैक्शन एक साल में। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये एक एक्सप्लोजन है। जहां कभी रोज के 50,000 ट्रांजैक्शन होते थे, आज वही बढ़कर 500 मिलियन प्लस हर दिन हो चुके हैं। और मजेदार बात, सबसे ज्यादा पेमेंट 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए के हैं। यानी यूपीआई सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं, ये हर आम इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और असली बदलाव कहाँ हो रहा है? गांव में, गलियों में, छोटे दुकानों में। चाय वाला क्यूआर कोड, सब्जी वाला क्यूआर कोड, ऑटो वाला क्यूआर कोड। पहले जो लोग बैंक से दूर थे, आज वही लोग डिजिटल इकोनॉमिक का हिस्सा हैं। एक सर्वे बताता है 70% से ज्यादा छोटे कारोबारियों की कमाई डिजिटल पेमेंट से बढ़ी है। यानी यूपीआई सिर्फ पैसा ट्रांसफर नहीं करता, ये लोगों की जिंदगी आसान बनाता है। लेकिन ये सब सिर्फ यूपीआई से नहीं हुआ, इसके पीछे है एक इनविजिबल सिस्टम, आधार और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी। अब सरकार सीधे पैसे भेजती है, बीच में कोई नहीं, ना बिचौलिया, ना कट, ना गड़बड़ी। पैसा सीधा सही इंसान तक। यही है असली डिजिटल पावर। और ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट, करोड़ों स्मार्टफोन और गांव तक पहुंचता नेटवर्क। आज भारत के गांव सिर्फ कनेक्टेड नहीं है, वो डिजिटल एम्पावर्ड है। और अब ये क्रांति सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। भारत का यूपीआई सिस्टम धीरे धीरे दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंच रहा है, जिससे विदेशों में भी भारतीयों के लिए पेमेंट करना आसान हो रहा है। अब देश के अंदर पैसे भेजना हो या फिर विदेश से पैसे मंगवाना हो, डिजिटल सिस्टम ने इसे पहले से काफी आसान बना दिया है। अब विदेश से आने वाले लोग भी कई जगहों पर क्यूआर कोड से आसानी से पेमेंट कर पा रहे हैं। यानी धीरे धीरे एक ही सिस्टम सबके लिए काम करने लगा है। आज भारत सिर्फ डिजिटल नहीं बन रहा, बल्कि दुनिया से जुड़ता जा रहा है। तो अगली बार आप 20 रुपए की चाय यूपीआई से पेमेंट करें तो ये मत सोचिएगा कि आपने सिर्फ चाय खरीदी है। आप एक ऐसी क्रांति का हिस्सा हैं जो बिना शोर के पूरे देश को बदल रही है। डिजिटल इंडिया भविष्य नहीं, ये आज की सच्चाई है।